ले गए हो जाके फोन। ठीक है, उस्मान अपना माइक जरा म्यूट कर लीजिएगा, व्हेन यू हैव टू स्पीक फिर म्यूट कर लीजिए। तो फिर से देखिए, व्हाट इज द सिचुएशन? Sie haben ein großes Familienfest. You have a big family party. Deshalb, इसलिए brauchen Sie einen passenden Saal. Saal means a big room, a hall für 100 Personen. 100 बंदों के लिए आपको big enough यानी suitable एक हॉल चाहिए। schreiben Sie an ein Hotel. होटल को लिखना है। So we have come to know that it is going to be a formal letter. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। Sehr geehrte Damen und Herren। ठीक है। अब क्या है? Wann Sie das Fest haben। टाइम एलिमेंट बताना है। आप क्या कर सकते हैं? आप यहां से यहां तक ये चीज उठा सकते हैं। जी haben को आप चेंज करेंगे अपने हिसाब से और यहाँ पे आप डाल सकते हैं ना कोई टाइम एलिमेंट जो वन को आंसर करेगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे बना सकती हूँ? Ich habe और फिर कोई टाइम एलिमेंट डाले। am Wochenende डाले, या Wochenende में से भी बेहतर है कि कोई उनको दिन बताइए कि इस दिन को। Ich habe am Samstag और आगे सारा वैसे ही कॉपी करना है। ein großes Familienfest। मेरी एक पार्टी है ऑन सैटरडे। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट कवर हो गया, उसमें आपने टाइम एलिमेंट डाल दिए एंड आपने उसी में से चीज कॉपी की है। ओनली यू हैव चेंज द प्रोनाउन एंड द वर्ब एंड यहाँ पे आपने डाल दिया टाइम एलिमेंट। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, ob sie einen passenden Saal frei haben। आप उनसे पूछिए कि if they have a big enough room, a suitable hall या a suitable room free। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आपने चेंज करना है इसका स्ट्रक्चर और आपका फॉर्मुलेट हो जाएगा। ठीक है, आप जाना इन फ्रागे पूछ सकते हैं। ठीक है, einen passenden Saal, ये चीज आपने बीच में डालनी है। मैं इसको ऐसे फॉर्मुलेट करती हूँ, मुझे बताइए कि आप लोगों को ये समझ आ रही है कि नहीं। haben Sie einen passenden Saal, लेकिन उनको यहाँ पे आप बंदे बताइए कि कितने बंदे। वो यहाँ से ऊपर से आपको पता चल रहा है कि एक बिग एनफ रूम für 100 Personen frei। आपका एक ये जाना इन फ्रागे बन गया है, डू यू हैव अ रूम फ्री। तो ये आपका वर्ब से स्टार्ट होगा, हाबन से। और ये चीज मैंने यहाँ से निकाली, einen passenden Saal। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं einen passenden Saal für 100 Personen। और फ्राई आखिर में मैंने लिख दिया। हावन से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। या नाइन फ्रागे बनाने के लिए, एक यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए, haben Sie einen passenden Saal für 100 Personen frei? Have you a suitable hall for 100 persons free? तो आपका सेकंड पॉइंट भी कवर हो जाएगा। इतनी ग्रामर आपको समझ आनी चाहिए कि इफ इट इज याना इन फ्रागे इट विल स्टार्ट विद द वर्ब एंड द ये जो सब्जेक्ट है या जो भी आप यहाँ पे प्रोनाउन डालेंगे दैट स्टिक्स टू द वर्ब। ठीक है, और बाकी आगे आप थोड़ा सा बना लिया, यहाँ से उठा लीजिए ये सारी चीज। einen passenden Zahl für 100 Personen। और ऑब्वियसली फ्राई हमने लिखना है कि डू यू हैव इट फ्री। नेक्स्ट चीज प्राइस है, आपने प्राइस पूछनी है। वी फील कॉस्टेड भी आप कर सकते हैं, वी फील कॉस्टेड एसन उन साल, उस तरीके से भी कर सकती है आप। जहाँ पे सिंपल गेबन जी मियर इंफॉर्मेशन यूबर जो हमने पहले किया हुआ है, मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। गेबन जी मियर इंफॉर्मेशन यूबर एसन über Preise von Essen und Saal। ठीक है, क्योंकि हमें प्राइसेस मालूम करनी है तो प्राइसेस बीच में डालना जरूरी हो जाएगा। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट भी कवर इजीली। ये मैंने आपको याद कराया, geben Sie mir Information über। और फिर प्राइस है अनुसार आप आगे डाल दें कि मुझे इंफॉर्मेशन सेंड करें। Ich bitte um Antwort, I am looking for an answer। और आगे वही सारी चीज mit freundlichen Grüßen। ठीक है, आ रही है सबको समझ? और अपना फुल नेम यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये अच्छा। आपका एक बड़ा अच्छा एक लेटर तैयार हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। कोशिश कीजिए अगर इसको आप याद ही कर लें। इस लेटर में बताइए कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम और एनी अदर आइडियाज कि क्या मैम ये मैं इस तरह कर लूं? बताइए, एक नजर देखें इसको गौर से। जी उस्मान, इज इट क्लियर? जी मैम। ओके, उमर आप बताइए।
यस मैम। एनी प्रॉब्लम शाजेब? और नो मैम। ओके, और निदा बताइए, ये ज्यादा इजी है? आपको थोड़ी सी अपनी मिस्टेक्स क्लियर हुई हैं? उनको भी मैं डिस्कस कर जी लेती हूँ। आपको मैं उस पे मेंशन कर दूंगी ग्रुप के ऊपर, ठीक है, कि क्या उस पे मिस्टेक है। लेकिन आपको ये ज्यादा इजी लगा? हाँ जी, ठीक है, मैं इसी को ही देख के कर रही हूँ, वो वाला ठीक। ओके गुड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें सब, ये आपके पास होना चाहिए लेटर। और यहाँ से मैं इसको अब हटाती हूँ। एंड लेट्स मूव ऑन। जो हमने पीछे लेटर्स कुछ छोड़े थे, 10, 11 एंड 12। नहीं, ये मैंने आप लोगों से करवाया था, ये आप लोगों ने कर लिया था। 10, 11, 12 थोड़े से डिफरेंट थे, तो वो मैंने कहा, सोचा था कि मैं इसको क्लास के अंदर करूंगी। नंबर सेम देखिए, दोनों मैं यहीं पे सोल्व आपके सामने करती हूँ। आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। Ihre Freundin aus Berlin kommt heute। आपकी फ्रेंड फ्रॉम बर्लिन आ रही है आज, ठीक है। 15 Uhr, 3 बजे। am Bahnhof, अनकॉमन का वर्ब इस्तेमाल हुआ, विच मीन्स अराइव कर रही है। am Bahnhof मीन्स एट द ट्रेन स्टेशन। Sie müssen, आपको होना है, आपको क्या काम करना है? bis 17 Uhr arbeiten, आपको काम करना पड़ गया है till 5 PM, तो आप नहीं जा सकते, जाहिर है। Pick wäre करने, Ihr Nachbar hat einen Schlüssel für Ihre Wohnung। Your neighbor has a key for your apartment। यानी सिचुएशन ये है कि आपकी जो फ्रेंड है वो आ रही है, बट यू विल नॉट बी देयर टू वेलकम हर, या जो भी आप उसको नहीं चाबी पकड़ा सकते। बट योर नेबर हैज अ की, ठीक है। तो आपको उसको इस तरीके से इसमें करना होगा रिक्वेस्ट कि आप वो उसको चाबी दे दें। Sagen Sie dem Nachbarn, उसको कहिए, dass Sie arbeiten müssen, उसको बताइए कि आपको काम करना है। लेकिन थोड़ी सी उससे पहले ना आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि आप क्यों ये बात कर रहे हैं, तो वो बैकग्राउंड यहाँ से आएगा। इसको देखते हैं, यहाँ से आएगा कि आपने उसको बताना है कि मैंने काम करना है। फिर आपने सेकंड पॉइंट, er soll der Freundin aus Berlin, he should the friend from Berlin den Wohnungsschlüssel geben। obviously soll है तो geben in the end चला गया। he should give the key to the friend। देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। And the last point is, bedanken Sie sich für die Hilfe। Thank him, thank you, यानी उसको थैंक बोलिए for the help, ठीक है। तो इन तीनों को हम बनाते हैं, नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन थोड़ा सा आप इसको ज़हन में रखिए कि किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। एंड यू हैव टू मेमोराइज एज वेल, इसको जरूर याद कर लीजिएगा इन लेटर्स को। इसको मैं इनफॉर्मल में रखूं या फॉर्मल में या सेमी में, बताइए। मैम इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में रखती हूँ, ठीक है। एंड देयर इज नो नेम, यू कैन क्रिएट वन। हेलो, जो भी नाम रखते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑब्वियसली नाम दिया, हेलो नखबार तो नहीं कहेंगे ना, हेलो पड़ोसी, कोई नाम डालेंगे। हेलो सैम। थोड़ा सा उसको जो बैकग्राउंड देना है वो आएगा यहाँ से, ये चीज, ठीक है। बैकग्राउंड पहले देंगे ताकि थोड़ी सी बात हमारी क्लियर हो जाए। कैसे मैं इसको चेंज करूंगी और क्या चीज चेंज करूंगी, बताए। meine Freundin। यस, इसको, ये वाली चीज जो है ना, ये तो एग्जामिनर आपको कह रहा है ihre Freundin, बट यू हैव टू से meine Freundin, ठीक है। माय, आपने सैम लिखा, तो mein Freund। नो नो नो, यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन। सिचुएशन ओके। ही आप चेंज कर सकते हैं। आप पेट्रा डाल रहे हैं यहाँ पे, आप इसको, लेकिन अगर आप फीमेल क्यों नहीं डाल सकते? यहाँ पे नखबारिन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जी ये नखबारिन नहीं लिखा हुआ। सिचुएशन ये है कि ही इज अ मेल पड़ोसी, और सिचुएशन ये है कि आपकी जी जो फीमेल फ्रेंड आ रही है, फ्रेंडिन। तो यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, ठीक है। जी। माइंड जो भी है आप, मतलब आप उसको कर लें, इसमें क्या है। meine Freundin aus Berlin kommt heute um 15 Uhr am Bahnhof an। ठीक है, ये होगी आपका बैकग्राउंड। नाउ यू हैव टू टेक दिस पॉइंट। उसको कहिए कि आपको काम करना है, सिंपल। ये चीज आपके सामने है, ये वाली लाइन,
करें इसको चेंज, जी म्यूसन को। जी उमर, आप बताइए। Ich muss, Yes, only this change is required. Ich muss bis 17 bis Uhr arbeiten. 17 Only Uhr. this change was required. आपका फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया, आपको मार्क्स मिल गए। सेकंड पॉइंट, आपने उसको कहना है कि आप तुम उसको चाबी दे दो, तुम्हें चाबी दे, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसी को यूज करें, तुम उसको चाबी दे दो, ठीक है। ये चीज, इसमें जो चेंजिंग्स लानी है, आप उसको कैसे कहेंगे? तुम, एर क्या बन जाएगा? Du, Du, ऑब्वियसली साथ आपका ये भी चेंज होएगा, du जो। sollst, अच्छा, ये du जो है ना, sollst, ये जो चीज है, अब ये हम रिपीट नहीं करेंगे। आपको अगर याद हो, हमने कैसे कहा था कि, लेकिन यहाँ पे आप वो चीज भी नहीं डाल सकते, आपको यहाँ पे एक चीज डालनी पड़ेगी, ईयर। ईयर मीन्स उसको, यानी उस लड़की को, फीमेल को, ये आपको यहाँ पे ईयर का प्रोनाउन डालना है गेबन के साथ। गेबन इज अ डाटिव वर्ब, गेबन जी मियर होता है, जैसे गेबन जी मियर होता है, तो ये हो जाएगा ईयर। ईयर का मतलब होता है उस लड़की को, टू हर, टू हर इसको इंग्लिश में कहेंगे। आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? डू सोल्स्ट ईयर den Wohnungsschlüssel geben। आपको सिर्फ यहाँ पे जो नई चीज लगी होगी वो ईयर लगी होगी, ठीक है। ये डाटिव, क्योंकि हमने डाटिव नहीं किया अभी, ये डाटिव है यहाँ पे प्रोनाउन। डाटिव केस को छोड़ दें क्योंकि ये इतना एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये याद रख लें कि अगर ये लेटर आता है और आपने यहाँ पे डालना है गेबन के साथ, आपने अगर लड़की का प्रोनाउन डालना है कि उस लड़की को दे दो, तो आपने करना है ईयर। ईयर, डू जोल्स्ट ईयर। अब ये ईयर वो वाला ईयर नहीं है, यू गाइस वाला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सॉरी सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन जो है ईयर, कि तुम लोग, यू गाइस, वो वाला नहीं है, ये इट्स अ डिफरेंट थिंग। यू शुड गिव हर द अपार्टमेंट की, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये आप प्लीज याद कर लीजिएगा, ये एक नई चीज आई है आपके सामने, ये प्रोनाउन, ठीक है। लास्ट पॉइंट, हाउ टू थैंक, सिंपल, danke für die Hilfe, थैंक यू फॉर द हेल्प। danke schön भी डाल सकते हैं, बट इट्स एनफ, danke für die Hilfe। ये चीज यहां से मैंने उठा ली, für die Hilfe, ठीक है। तो इसको इजी कर लिया हमने। आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन उससे नहीं कर रहे, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मर्जी है डाल लें, बिटे मर्जी है ना डालें। फील एग्री उससे करके इसको एंड करते हैं। एंड दिस इज योर ईमेल, ठीक है। बताइए इसमें, इसके अलावा कोई और ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो जो आपको समझ ना आ रही हो, इसके अलावा। हालांकि बस ये भी छोटी सी चीज है, याद रख लें कि आपने कैसे कहना, यू शुड गिव इट टू हर, डू जोस्ट ईयर den Wohnungsschlüssel geben, ठीक है। बाकी इसमें आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपने वो ऊपर से जब चेंज ही किया है उसको। meine Freundin aus Berlin, यहाँ पे सिर्फ ये वो डाला, इंट्रोडक्शन डाला है, ये को मायने बना दिए। फर्स्ट पॉइंट में आपने यहाँ से चीज उठा ली, सिर्फ आपने ये चेंज किया है। सेकंड पॉइंट में डू जोल्स्ट कर दिया है और यहाँ पे ईयर कर दिया उसको, कि उस लड़की को, उसको, टू हर, ईयर का प्रोनाउन यूज किया है, den Wohnungsschlüssel geben। और danke für die Hilfe, वो तो आसान है, थैंक यू फॉर द हेल्प, ठीक है। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। सेकंड हम ये करते हैं नो एल्फ। अब इसमें मुझे आप लोग जिसमें पूछूं वो मुझे बताए, या ये थोड़ा सा ये जो चीज है ये समझाने वाली है, इसको देखें। Sie sind in Berlin, you are in Berlin, schreiben Sie Ihre Lehrerin, Lehrerin means a female teacher, in Ihrem Heimatland, Heimatland means your homeland। आप अपने होमलैंड में जो आपकी टीचर है फीमेल, उसको लिखिए और कहिए, अब मुझे बताएं what kind of a letter will it be? Will it be an informal letter or semi-formal letter?
सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं करेंगे, डू करके बात नहीं करेंगे, क्लियर है, सेमी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल में रखेंगे। एंड आप कैसे ऑब्वियसली हालो करके फ्राउ करके बात करें, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी अ सेमी फॉर्मल, हेलो फ्राउ पेट्रा फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऑब्वियसली लेकिन पेट्रा नहीं, क्योंकि आप फ्राउ के साथ आपका या हेयर के साथ सेकंड नेम, जो भी आपको, बेशक आप कोई पाकिस्तानी सेकंड नेम कर ले, फ्राउ खान कर लेते हैं, सिंस हम यहाँ पाकिस्तान में हमारी लेरिन है। जैसे आप बाहर हैं बर्लिन में, बट यू हैव टू राइट टू समवन फ्रॉम योर होमलैंड, हेलो फ्राउ खान, ठीक है। अब हम देखते हैं वी इनन बर्लिन gefallen। यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है दैट इज gefallen। gefallen का मतलब होता है टू बी प्लीजिंग, यानी आपको बर्लिन कैसा लगा। वी इनन बर्लिन gefällt मीन्स हाउ डिड यू फाइंड बर्लिन। फाइंड का मतलब है कैसा लगा आपको, आपको बर्लिन कैसा लगा, ये आपने उनको एक लाइन में बता दें, ठीक है। आप कैसे इसको लिख सकते हैं, अब पहले तो आप लिखें जीजिन इन बर्लिन को, आप बनाइए अपने हिसाब से। थोड़ा सा बैकग्राउंड, कैसे कहेंगे आई एम इन बर्लिन, बताइए। Ich bin, ich bin in Berlin. Ich bin in Berlin, आई एम इन बर्लिन। und मैं डाल देती हूँ und and ich mag Berlin sehr, I like Berlin a lot। Ich bin in Berlin आपका इंट्रोडक्शन हो गया। und आप यहाँ पे सेंटेंस एंड भी कर सकते हैं। आपको बर्लिन कैसा लगा, ये बहुत एक इजी और सिंपल सेंटेंस है। आई लाइक बर्लिन अ लॉट, इश मक बर्लिन ज़ेहर, ज़ेहर मींस वेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे सिंपल, इससे ज्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता। वरना हम इसको थोड़ा सा इस हिसाब से भी बना सकते हैं कि बर्लिन hat mir sehr sehr gut gefallen। वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत थोड़ा सा नहीं, काफी डिफिकल्ट हो जाएगा gefallen का वर्ब। आप सिर्फ ये याद रखेंगे फेल्ड आई इस तरीके से लिखा हुआ, इसका मतलब है कि कैसा लगा। वी और आई साथ ऑब्वियसली क्वेश्चन वर्ड है, तो आपने ये बना दिया इश्मक बर्लिन ज़ेर। एक आध साथ आप वो जुमला डाल सकते हैं, das Wetter hier ist sehr schön। बताइए इसका क्या मतलब है, ये कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड, डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है। ट्राई टू ट्रांसलेट इट। द वेदर, द स्वेटर क्या होता है। बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है। weather is very nice. मौसम मौसम बहुत प्यारा है। हाँ, द स्वेटर हियर इज sehr schön, द वेदर हियर इज वेरी ब्यूटीफुल। बस खत्म बात। मैं हाँ, वंडरशुन भी कह वंडरशुन, सकते हैं। वंडरशुन भी कह सकते हैं, वंडरफुल। वंडरशुन से वंडरशुन हाँ बिल्कुल, और वंडरशुन, वंडरफुल से वंडरफुल से बिल्कुल। द वर्ड इज वंडरशुन, ठीक है, इसका मतलब है बहुत ही प्यारा है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं बर्लिन इज वंडरशुन, बर्लिन ही बहुत खूबसूरत है, ये भी लिख सकते हैं। Was the The start and the हाँ, start is shown. हाँ, the star is shown, And city beautiful, बिल्कुल बना सकते हैं। Was Sie besucht haben, ये एक पास्ट टेंस में एक सेंटेंस बना हुआ है। What have you visited? बेजूखन से ये निकला है ये वर्ब, बेजूखन मीन्स टू विजिट। तो बेजूख्त जो है वो उसका पास्ट टेंस होगा। Was Sie besucht haben, what have you visited? ठीक है, आपने क्या विजिट किया। इसको इस तरीके से बनाना है। जब आप पास्ट टेंस में इस तरीके से बात करेंगे ना, हमने पास्ट टेंस में हाबन और जाइन का ही पास्ट टेंस कवर किया था। थोड़ा सा यहाँ पे ये एक नई चीज आपके सामने आएगी, जिस तरह ऊपर ये छोटी सी चीज आई थी इश हाब, यहाँ पे आप अपनी चीज डालेंगे जो आपने विजिट किया और आखिर में लिख देंगे बेजूख। बिल्कुल यही वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर उठाएंगे, इश हाब आई हैव, बेजूख मतलब है विजिटेड, बेजूखन टू विजिट, इसका पास्ट टेंस बेजूख है, बेजूख मींस विजिटेड। यहाँ पे आप वो चीज डाल दें जो आपने विजिट की है जी। Ich habe Museum besucht। हाँ बिल्कुल, ein Museum या डॉइचलैंड्स, ये करते हैं डॉइचलैंड्स म्यूजियम besucht।
I have visited the German museum. ठीक है, Ich habe Deutschlands Museum besucht. इसको आप याद कर लीजिए। ये मैं याद करने के लिए आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है इनमें से कोई लेटर आ जाए, अक्सर आया भी है इन लेटर्स में से, तो वहां पे फिर आपको ये ना हो कि ये मुझे समझ नहीं आ रही ये चीज। ये वाला पास्ट टेंस मैंने इसलिए परफेक्ट इसको कहते हैं, पार्टिसिप स्वाय कहते हैं, ये इसलिए नहीं कराया क्योंकि इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं। तो ये एक आध लाइन है, ये आप याद ही कर लें, Ich habe Deutschlands Museum besucht, या यहाँ पे कोई भी चीज डाल सकते हैं। Laden Sie sie zu Besuch bei Ihnen ein. Einladen का वर्ब इस्तेमाल हुआ है which is separable verb. ein उठ के चला गया in the end. यानी वो कह रहे हैं कि आप उसको einladen करें, आप उसको इनवाइट करें। zu Besuch means on a visit. Bei Ihnen at your place, यानी जहां आप रह रहे हैं, या बर्लिन में उनको इनवाइट कीजिए। कैसे आप इनवाइट कर सकते हैं? जैसे आपने उसमें भी गेबूस्टाग पार्टी में भी आपने इनविटेशन दी थी। कोई सजेशन दे सकता है कैसे उसको इनवाइट करूं? Kannst du bitte इन berlin kommen, ankommen, in Berlin kommen? हाँ, कैन यू कम इन Yes, berlin, ma'am. हाँ चलो, लेकिन आप डू करके बात कर रहे हैं Yes, Ragan. ना, können Sie, Können? Okay. दैट इज द डिफरेंस। डू नहीं आप कर सकते। können Okay. Sie in berlin नहीं, nach berlin kommen। क्या आप जर्मनी आ सकती हैं, सॉरी बर्लिन आ सकती हैं? सिटीज के साथ नख लगाते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट सिटी तो आप नख की प्रपोजिशन यूज करें। जैसे ich möchte nach Deutschland gehen, I want to go to Germany, तो nach Deutschland, nach का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप बर्लिन आ सकती हैं? ich lade sie ein, इसका मतलब बताइए। einladen का वर्ब ही इस्तेमाल किया मैंने। ein एंड पे चला गया प्रीफिक्स टूट के, sie का मतलब है आपको, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। ich lade sie ein। ठीक है, इजी है ये, तो कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया। फिर हम करते हैं Okay. इसको ich bitte um Antwort और पीले ग्रीव्स, और अपना यहाँ पे इसमें ऑप्शनल है, आप अपना फुल नेम भी लिख सकते हैं और अपना फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं। फुल नेम लिख दे तो बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली जब ज्यादा इतने उसके स्टूडेंट्स होंगे तो यू कैन मेंशन योर फुल नेम सो दैट उनको पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिख दें। ठीक है, यहाँ पे जो एक नई चीज आपके सामने आई होगी वो होगा ये वाली चीज, इसको आप याद कर लीजिएगा। आई हैव विजिटेड डॉइचलैंड्स म्यूजियम। इतने को मुश्किल सेंटेंसेस नहीं है, बस एक दो दफा आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी बताइए इसमें कोई आपको डिफिकल्टी हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रखिए स्क्रीनशॉट, एंड बिफोर द एग्जाम डू ट्राई टू गो थ्रू इट वंस और ट्वाइस। ठीक है, डन। यस। Yes, चलो, ma'am. इस वाले में भी थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज थी, नहीं इतनी भी कोई डिफरेंट ऐसी कोई चीज नहीं जो आप ना कर सकें। Sie sind in Köln, आप Köln में हैं, und habe eine Stelle bekommen, ये भी past tense से बना हुआ है, and have received या have gotten a job, आपको एक जॉब मिल गई है। Schreiben Sie Ihrer Mama, अपनी मॉम को लिखिए। It's going to be informal, इसको आप सेमी फॉर्मल नहीं रख सकते, यू हैव टू, यहाँ पे आप डू करके बात करेंगे, हालो मामा से स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू हैव टू एड्रेस यूजिंग डू प्रोनाउन, नॉट जी। ओके, ठीक है। आप बताइए, सबसे पहले उनको रिपोर्ट देनी है। Die Tätigkeiten von Ihrem Beruf, Tätigkeiten क्या होती है? एक्टिविटीज। लेकिन आप instead of jumping over to activities, just try to give her some background। ठीक है, इसको चेंज करना है आपने जी जिंद को, और बाकी कुछ भी नहीं चेंज करना। तो हाउ विल आई चेंज इट, क्या करूं? शाज़े बताएं, एनी आइडियाज? जी,
his, हाँ इश मैम ich bin Ich bin in Köln, बिल्कुल ठीक है। आगे पूरा und बताइए ना, habe I have received a Und job habe eine eine Stelle 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 bekommen। bekommen. bekommen का मतलब होता है to get, मुझे एक जॉब मिल गई है। ठीक है, तो आपने Stelle, बैकग्राउंड बता दिया, थोड़ी सी एक्टिविटीज बताइए, आप करते क्या हैं? मैम eine Stelle का क्या मतलब है? जॉब, जॉब, हम्म, ठीक है। Stelle जॉब। Ich muss viele Briefe schreiben। ये एक एक्टिविटीज आपने लिख दिया। I have to, muss का इस्तेमाल आपको आता है। I have to write a lot of letters। थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसको एंड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर इसको लेंथी बनाएं। Und viele Leute anrufen। ठीक है, इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है। अनरूफन क्या होता है? टू कॉल समवन। viele Leute बहुत से लोग। Ich muss viele Briefe schreiben। I have to write a lot of letters and call a lot of people। यानी make calls, I have to make calls। ठीक है, इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टी, कोई ग्रामर की, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर की डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिए। डन। सेकंड पॉइंट देखिए, वी दी कोलेगन sind। हाउ आर द कोलीग्स? उसको बताइए कोलीग्स कैसे हैं। यहां से भी कॉपी करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा सेंटेंस बनाए, माय कोलीग्स आर वेरी नाइस। क्या होगा? मायने कोलेगन, आर कैसे होएगा? sind very sehr nice nett। meine Kollegen sind sehr nett। तो ये आपका ये पॉइंट भी कवर हो गया, इजी। थर्ड पॉइंट, wie sie zur Arbeit gehen। कैसे आप जाते हैं? gehen means to go, so Arbeit means to work। तो यहाँ पे मैंने आपको 2-3 चीजें याद करवाई थी, mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Mit dem Auto, Auto, mit dem Fahrrad और mit dem mit der Bus, U-Bahn। हाँ, mit dem Bus, सिर्फ U-Bahn के साथ डेयर आएगा। ये चीजें आपको बगैर ग्रामर पे पढ़े ना, इनको रट लें। जब भी कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई पॉइंट बनाना आए तो ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी, इनमें से कोई यूज कर लें। mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit der U-Bahn। तो आप कैसे उनको बताएंगे? I go to work with these things। I go, ich gehe। ich gehe mit dem Zug, mit dem Bus, mit dem Bus और आगे लगा दें zur Arbeit, So, to the workplace। ich gehe mit dem Bus zur Arbeit। बस इतनी सी बात है, और एंड कर दूं बस इसको। viele Grüße, since it's an informal letter, सिर्फ आपने अपना फर्स्ट नेम लिखो। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफरेंट था लेटर, क्योंकि इसमें हम ज्यादा चीज कॉपी नहीं कर पाए, लेकिन मैंने वो सेंटेंसेस बना दिए जो कि इतने इजी होंगे, इतने इजी हैं आप लोगों के लिए याद रखना, और खुद से भी आप बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी मैंने ग्रामर इस्तेमाल नहीं की जो कि बहुत मुश्किल हो। ये मोडाल वर्ब हमने किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, इश बिन होता है। ठीक है, मोडाल वर्ब हो तो दूसरे वर्ब्स एंड पे हैं, ये तो उंट से मैंने जोड़ दिया ना। आप यहाँ पे इसको सेंटेंस को एंड करके ich muss auch viele Leute anrufen, I also have to call a lot of people, उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, उनसे जोड़ दिया। meine Kollegen sind sehr nett, ये आना चाहिए। तो ये जो फ्रेज है mit dem Bus, ये आपको याद होना चाहिए, और बाकी तो वही है फॉर्मेट। इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। डन। मैम क्या हम ये फिले ग्रूसे जो है मदर के लिए भी यूज करेंगे फिर? एग्जैक्टली, जस्ट आपने इसको एक इनफॉर्मल लेटर बनाना है।
ओके When it's your mama or your papa or your grandoppa or oma, ब्रूडर श्वेस्टर, इसको बिल्कुल सेमी फॉर्मल में नहीं लेके जाना। सेमी फॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ तब लेके जाना है व्हेन यू हैव अ टाइटल ऑफ हेर एंड फ्राउ। ठीक है, ओके जब हेर एंड फ्राउ नहीं लिखा हुआ, या अगर हेर एंड फ्राउ नहीं भी लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है आप अपने बॉस को लिखें, शेफ को लिखें, से हा AF शेफ, या लेररिन को लिखें, या डॉक्टर को लिखें, आर्ट्स को लिखें, वो चीजें थोड़ी सी फिर सेमी फॉर्मल में चली जाती हैं। अगर कोई नाम मेंशन नहीं दिया तो आप हेर और फ्राउ करके, जैसे हमने एक लेटर भी पीछे किया है कि जिसमें हमने लेररिन को लिखना था, उसका नाम कोई मेंशन नहीं था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके के कोई टाइटल्स हो ना, जैसे शेफ है, शेफिन है फीमेल बॉस, या लेरर है मेल टीचर, लेररिन है फीमेल टीचर, आर्ट्स है डॉक्टर, एब्स्टिन है फीमेल डॉक्टर, इनको लिखना हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेमी फॉर्मल आप करके बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मामा हो पापा हो, इट्स ऑल इनफॉर्मल, ये डू करके बात होगी यहाँ पे। लेकिन डू हमने कहीं किया नहीं है, तो ऐसा सच इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कीजिए एंड आई विल गिव यू अ टास्क, वो आपने मिलकर सॉल्व करना होगा। ठीक है, ज्वाइन बैक कीजिएगा।